कहा वो आपको बता दें कि यानी कि अब संभल फाइल्स खुलेंगी। 1978 में क्या कुछ हुआ वो सच अब सामने आएगा, वो काला अध्याय अब सामने आएगा और क्या हुआ था वो भी आप जान लीजिए। 29 मार्च 1978 में क्या कुछ हुआ था। दंगे हुए थे, दंगे में 184 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। 1984 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था, 184 लोगों को सामूहिक रूप से जलाया गया था, ऐसी बात निकलकर सामने आई, ये दावा किया गया। कई हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल भी हुआ। ये हम आपको बता रहे हैं कि संभल फाइल्स जब खुलेंगी तो क्या क्या सच निकलकर सामने आएगा और उससे पहले के जो दावे हैं वो क्या है। हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी, उस वक्त की जो तस्वीर सामने आई थी कि किस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। संभल में अभी जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, उससे पहले भी 1978 के दंगों को कोई नहीं भूल सकता है। मुआवजा हिंदुओं को नहीं मिला, जबकि हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हुआ था, हिंदुओं को ही जिंदा जलाया गया था। लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो मुआवजा हिंदुओं को नहीं दिया जाता है। हिंदुओं से ज्यादा मुआवजा अगर किसी को मिलता है तो वो मुस्लिमों को मुआवजा मिलता है, हिंदुओं से ज्यादा मुआवजा मुस्लिमों को दे दिया जाता है। ये 1978 के दंगे फाइल्स की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 47 साल बाद अब इन दंगों की फाइल खुलने जा रही है और वो एक एक सच सामने आएगा। जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे एक एक सच सामने आएगा, मौतों का सही आंकड़ा पता चलेगा, क्योंकि बार बार मौतों का जो आंकड़ा है वो छिपाया गया। अगर आधिकारिक रूप से देखें तो 29 मौत का आंकड़ा सामने आया, जबकि बात 184 की निकलकर सामने आई। ऐसे में अब हम आपको सुनाते हैं उन पीड़ितों की जुबानी कि क्या कुछ हुआ था 1978 में। और मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, 15 साल की उम्र थी उस वक्त मेरी। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की, वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। ये करीब वाकया 12-1 बजे का है। मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया था, उसने उसकी सारी कहानी, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ था। वो कुछ डिग्री कॉलेज में कुछ इशू था उसका, तो वो तहसील से लेके चला था, रिक्शा पोलरों को लेके चला था, तो उसने बाजार में दंगा हो गया था, तो फिर फैलते फैलते वहाँ तक चला गया। वो मंजर शफी नहीं फैलवाया था ज़्यादातर। ये प्रशासन द्वारा जो है अब कहीं ना कहीं से अब एक बार फिर से जो फाइल है वो रीओपन होने की तैयारी हो रही है कि 78 में जो दंगे हुए थे उनके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तो नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी कि गवाह भी बेचारे परेशान होकर फिर हट गए। और सरकारें भी ऐसी थी जो उन्हीं के फेवर में थी। आज अगर कोई इंसाफ मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। और अब इस पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो पहले दंगे हुए उनकी जांच कराने की बड़ी चिंता है। जो दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए, उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया जिस पर सियासत गर्म है और लगातार एक के बाद एक जो सियासी बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे मीनाक्षी का रुख करेंगे। मीनाक्षी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं, अब संभल फाइल्स खुलेंगे और वो सच सामने आएगा जो सालों से छुपाए रखा गया था।
बिल्कुल, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं कि 1978 में संभल में जो कुछ हुआ था अब उसकी फाइल्स भी खुलेंगी और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए थे उसके बारे में जांच भी की जाएगी। उनका कहना है कि जो पुराने घाव हैं, जो फोड़े हैं, उनका इलाज जरूरी है वरना कैंसर हो जाएगा। और भारत को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अति आवश्यक हो गया है। आपने देखा है हमारे जितनी प्राचीन मंदिर थे उनको मस्जिद बनाया गया। और ये खाली संभल की बात नहीं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप जाएंगे वहाँ भी देखेंगे जितने हमारे मंदिर है। जब हम धर्म प्रचार में जाते उसमें हमने देखा है कहीं हमें मस्जिदें मिली लेकिन उनका आकार जो है मंदिर का था। अंदर जब हम गए वहाँ जो चिन्ह लगे हैं, जैसे ओम का चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है, ये सब हमारे चिन्ह थे। तो हमारा मानना है बहुत अच्छा है और इन पर तुरंत कार्रवाई हो, जो मंदिर और हिंदुओं को दिया जाए। और अभी हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा हमारे धामी जी ने किया है। उन्होंने भी तुरंत जितने मज़ार हैं, जितनी मस्जिदें हैं, ये कहाँ से आई, इनके पास कोई कागज़ है नहीं है, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में जहाँ भी आप जाएंगे इन्होंने ऐसा बवाल मचा रखा है कि जहाँ ये चाहे इनकी मस्जिद हो जाती है, इनका मज़ार बन जाता है, इनका लव जहाद शुरू हो जाता है, इनका लैंड जहाद शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका मज़ार कहाँ से आया, मस्जिद कहाँ से आई। मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वक्फ को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बड़े निर्देश दिए और बड़ा बयान भी दिया। उनका कहना है कि जो जो जमीनों पर कब्जा किया गया है वक्फ से वो एक एक इंच जमीन हम वापस ले लेंगे। देखिए वो जमीन कहाँ से आई, वो हमारी जमीनें हैं, मंदिरों की जमीन है, मठों की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, ये हमारी जागीरें है। हमारे अखाड़ों की बहुत संपत्ति हुआ करती थी जिन पे ये मस्जिदें बनी है, मज़ार बने हैं और इस महत्व है। और हम आनंद अखाड़े से डॉक्टर बालकानंद जी, महामंडलेश्वर आचार्य जी, हमारे गुरुदेव, उनके माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन हमेशा मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते रहें और करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जीव से जीव को मिलाना, ये सनातन धर्म के अंदर ही प्राप्ति होगी। रही वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड तो कल संसद भवन पे भी दावा करेगा ये हमारा है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ कर रहा है, ये इस प्रकार की जो वार्तालाप हैं ये व्यर्थ हैं। प्रेम और भाव, सद्भावनाओं को ठेस देने का वो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का और हमारे धर्म गुरुओं का। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो साफ कह दिया है कि एक एक इंच जमीन वापस लेके रहेंगे और ये जो हो रहा है ना, इसका इलाज करना जरूरी है, सर्जरी करना जरूरी है। ऐसा है कि जैसे देश की रक्षा करते हैं सिपाही, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा हमारे ये सभी साधु संत करते हैं, समझे। अपने सीने पे जैसे देश का सिपाही सीने पर देश की खातिर गोली खा लेता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा पूरी ये संत लोग करते हैं। त्रिवेणी संगम पर सभी साधु संत अपना जो है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, अपना जो है जूना गिरनार से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस पर्व को सभी करके जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्यों ऐसे बोल रहा है, बताइए महाराज जी। देखिए, ये जो इस्लामीकरण है जी शिकाप, ये आज की बात नहीं है। ठीक है शिकाप, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच आपका बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल की अगर बात करें तो संभल की सर्जरी पर अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, योगी सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो देखिए, संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ एक फायर मोड में दिख रहे हैं। जो भी आरोपी है बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर बार बार कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की जो पूरी फोर्स है, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो चिन्हित किया जा रहा है, उन आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब एक नया मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले पर। रिपब्लिक भारत के मंच से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है कि 1978 में
जिन जिन हिंदुओं की हत्या हुई थी उनके आरोपियों का भी हिसाब किताब पूरा होगा। यानी कि 1978 में जो दंगे फसाद हुए थे, अब वो फाइल्स के पन्ने खोले जाएंगे और तहकीकात की जाएगी, बारीकी से जांच होगी। आखिर क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता। कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री